लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो दोनों कैदी किधर गए? उस तरफ गए। देवी माँ, आपने हमारे पापा को ऊपर क्यों बुला लिया? देखो ना, मम्मी कितना रोती है, खाना तक नहीं खाती। हमको भी पापा की बहुत याद आती है। आप उनको नीचे भेज दो ना। देवी माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आप जो चाहे सजा दे दो।
लेकिन आप हमारे पापा को वापस भेज दो। बेटे, तुम भगवान से क्या मांगने आए थे? यही कि वो हमारे पापा को मारने वाले को पकड़वाए और उन्हें सजा दिलवाए। क्या तुम्हारे पापा को किसने मार डाला? हाँ, तो गुंडों ने। कौन थे तुम्हारे पापा? क्या नाम था उनका? इंस्पेक्टर अमर सिन्हा और मैं उनकी पत्नी मिसेस सिन्हा। आप जानती हैं, हम आपके पति के काबिल हैं। पुलिस की नजर में, दुनिया की नजर में, लेकिन मेरी नजर में नहीं। तो फिर असली कातिल कौन है? केके, उसका बेटा बिच्छू और उनका खरीदा हुआ कुत्ता नायक। ये जुल्म और गद्दारी का वो जाल है जो तुम्हारी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, मेरे पति की मौत बना और अब तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन चुका है। और इसकी वजह है केके की वो करोड़ों की कोकेन जिसे सिन्हा साहब ने तुम लोगों से बरामद की और जिसका पता तुम्हें भी नहीं मालूम। मगर ये सब आप कैसे जानती हैं? जब सिन्हा साहब गुड्डू के बर्थडे पर आए थे तब उनके पास वो कोकेन थी। उसका पता सिर्फ नायक को था। उसने उसे हासिल करने के लिए केके के साथ मिलकर मेरे पति की मौत का जाल बुन दिया। उसने टेलीफोन करके उन्हें लाल कोठी बुलाया। जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने गई तो मैंने देखा हेलो भाई साहब। क्या बात है भाभी जी? जैसे ही वो यहाँ से निकले मैंने केके और बिच्छू को उनका पीछा करते हुए देखा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी जी, सिन्हा अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी पुलिस फोर्स है और मैं भी उसके साथ हूं। और कल के अखबार की हेडलाइन इंस्पेक्टर सिन्हा से शुरू होगी। सचमुच उस दिन हर पेपर की हेडलाइन उन्हीं से शुरू हुई, लेकिन उनकी मौत की खबर से सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए मैं हर अफसर के पास गई, लेकिन जहां नायक जैसे बिके हुए अफसर हो वहां सिन्हा साहब जैसे अफसरों की कुर्बानी भी बेकार हो जाती है। आप फिक्र मत करना दीदी, सिन्हा साहब की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उनके जिस्म से बहे हुए खून के एक एक कतरे की कसम आपके आंखों से बहे एक एक आंसू की। अब उन लोग उन कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। नमस्ते भाभी जी। आप मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हैं ना? नहीं,
कल के देख रही हूं कि वर्दी कितनी सस्ती हो गई है। लोग कितने जख्म खाकर, कितने जोखिम उठाकर इस ओहदे तक पहुंचते हैं, और आप इतनी ही कम उम्र में कितने बड़े अफसर बन गए। अब क्या है भाभी जी, मैं बचपन से ही बड़ा होनहार हूं, इसलिए डायरेक्ट बड़ा ऑफिसर बना दिया गया हूं, और इसीलिए मुझे सिन्हा साहब के कत्ल की तहकीकात पर लगा दिया गया है। और वो दरअसल भाभी जी, मैं केके और बिच्छू की कोकीन के उस स्टॉक का चार्ज लेने आया हूं जो सिन्हा साहब के कब्जे में था। कितने अच्छे थे हमारे सिन्हा साहब। हम पुलिस वालों के लिए तो एक आदर्श थे, एक मिसाल थे। अब देखना भाई साहब, मैं आपके कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, सजा भी उन्हें सिर्फ मौत की मिलेगी। आइए मेरे साथ। रुको तुम लोग। भाभी जी, ये आप मुझे कहां लेके जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। के बेटे बिच्छू, तेरा धोखा खत्म हुआ। तूने धोखे से मेरे पति को मार दिया और उसका इल्जाम कन्नू और मन्नू पर लगा दिया। आज उन सब धोखों का हिसाब होगा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन और बता अपने और अपने बाप का के गुनाह। ये आप क्या कर रही हैं? ये असली है। जानती हूँ, इंस्पेक्टर सिन्हा की बीवी के लिए ये कोई नया खिलौना नहीं है। मैं इसे तुझसे अच्छा चला सकती हूँ। चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। पंकोला बहुत बोली, खूब बोली, मगर अब नहीं बोलेगी तू, क्योंकि बिच्छू का कांटा मरता नहीं, तड़पता है। मगर तू मारेगी। बिच्छू और उसके बाप का राज जान लेने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, जैसे वो तेरा ईमानदार पति। अरे हाँ, क्यों ना मैं तुझे तेरे उस पति के पास पहुंचा दूं? पहले भाई से तो मिल ले बिच्छू। भाई? हाँ भाई। अरे आप उनकी बहन को ऊपर पहुंचाने वाला अभी तक पैदाइश नहीं हुआ इस दुनिया में। पंकुला, चोर का भाई चोर तो सुना था, मगर चोर की बहन इंस्पेक्टर की बीवी, ये पहली बार सुना। वो क्या है? ये जरा हाई लेवल की बात है, तेरे समझ में नहीं आएगी क्या? हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, अगर बहन को ऊपर भेजना है तो भाई को क्यों नीचे छोड़ दिया जाए खामखा में रोने के लिए है? नहीं, वो क्या है, ये उससे भी हाई लेवल की बात है। अरे ये मन्नू की बहन है, मन्नू की। तू क्या समझता रे? तेरे को भरेला पिस्तौल देगी। उधर देख। ए बिच्छू, याद है अपुन ने तुझसे कहा था कि अगर तूने ज्यादा लफड़ा किया ना तो तू बिच्छू रहेगा, लेकिन बगैर डंक के। बोल, तेरा बाप के कहा है? बोल बोल।
मैं आप ही के पास जा रहा था। आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? कफन की सफेदी वाले जब ये कपड़े तन पर आ जाते हैं तो तकलीफ जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। मैं आपके इस दर्द को समझता हूं, और इस उम्र में पति का मर जाना। मरते वो हैं जो अपनी जान के लिए दूसरों की जान का सौदा करते हैं। अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। हाँ, वाकई अमर साहब मरकर अमर हो गए। हाँ, अमर साहब तो मरकर भी अमर हो गए, मगर तुम तो जिंदा रहकर भी मर गए। भाभी जी, अपनी जबान से इस रिश्ते का नाम। तेरे जैसे लोग पुलिस में हैं, तो लोगों ने पुलिस पर यकीन करना बंद कर दिया है, और अब दोस्ती पर भी यकीन करना बंद कर देंगे। अरे कमीने, दलाली खाने का इतना ही शौक था तो किसी वेश्या के बाजार में जाकर बैठ गया होता। कम से कम तेरा बोझ जान तो ना होता जो अब यहाँ होने वाला है। अरे कब तक बैठकर खाएगा उस दौलत को जिसके लिए तूने अपना ईमान बेच दिया और मेरा सुहाग उजाड़ डाला। आप जो जी चाहे कह लीजिए भाभी जी, जितने चाहे इल्जाम लगा लीजिए मुझ पर, लेकिन एक दिन कन्नू और मन्नू को गिरफ्तार करके मैं ये साबित कर दूंगा कि तू अपने मालिक केके का सच्चा कुत्ता है। मगर नहीं, तू कुत्ता नहीं। कुत्ते तो बड़े वफादार होते हैं। अरे जाकर देख पुलिस के वफादार कुत्तों को, कैसे फर्ज के लिए अपनी जान दे देते हैं और कभी बिकते नहीं। अच्छा होता अगर तेरी ये वर्दी उन्हें पहना दी जाती, कम से कम इसकी इज्जत तो रह जाती। नायक, कब तक उन दोनों गुंडों का पता चलेगा? जी मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, वो दोनों कैदी इस इलाके में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? तो क्या मेरे बेटे की हालत उनके भूतों ने बनाई है? अगर ये बात है केके साहब, तो बहुत जल्द उन दोनों की लाशें आप तक पहुंच जाएंगी। केके कहाँ है? कौन केके? वही जिसके फेंके हुए टुकड़ों के आगे तुमने अपनी वर्दी, अपने कानून को बेच दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम भी कानून से भागे हुए हो। मैं तो गिरफ्तार कर सकता हूँ। ऐसे लफड़े, इससे पहले अपने बॉस केके से परमिशन तो ले ले। अब उन दोनों की लाश पहुंचाने का वादा किया था ना तूने, इससे पहले कि अपन दोनों तेरी लाश पहुंचा दें। पता केके कहाँ है? 1 मिनट के अंदर बोल, वरना दूसरे मिनट के अंदर कानून हमारे हाथों में होगा। बोल! केके कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। केके कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ है केके? बताता हूँ। गुड्डू, 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 गुड्डू। तुझे बताना ही पड़ेगा, मेरा नाम भी केके है। एक बार तो क्या, 1000 बार भी पूछेगा तो भी नहीं बताऊंगी। उस जहर का पता जो हजारों जिंदगी की मौत का पता है। बेवकूफ औरत, केके से जिद नहीं किया करते। बुज़दिल आदमी सिपाहियों की बीवियों को आजमाया नहीं करते। ये आजमाइश का खेल मैंने तेरे पति के साथ भी खेला था,
और उसका अंजाम देखा तूने? हाँ, देख लिया। तू हार गया और वो जीत गए। तूने उनकी जान तो ले ली, लेकिन उनका मुंह ना खुलवा सका। क्योंकि उस वक्त वह अकेला था, मगर तेरे साथ तेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। देखता हूं तो जुबान कैसे नहीं खोलती। बड़े बदनसीब हो तुम, जिन्हें ऐसी पत्थर दिल मां मिले। केके नहीं भैया, इसका पूरा नाम तो है कलयुगी कंस। You're right, sister। कलयुगी कंस, हम तो खुश नसीब है कि हमें ऐसी माँ मिली। और नसीब तो तेरी माँ होगी जिससे तेरे जैसा कंस बेटा मिला। वाह वाह वाह, जैसा पति वैसी पत्नी, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। खूब मजा आएगा बल्लू, खूब मजा आएगा। देखना तमाशा, टूट तो पत्थर भी जाते हैं बल्लू, लेकिन चीखने चिल्लाने के साथ और भी मजा आएगा। और भी मजा आएगा। मत मारो मेरे बच्चों को, मैं बताती हूँ। तो आखिर एक सिपाही की पत्नी टूट गई? सिपाही की पत्नी नहीं, एक माँ टूट गई। मैं बताती हूँ, वो माँ नहीं। बोल। विधवा तो तू हो ही चुकी है, थोड़ी देर में बे औलाद भी हो जाएगी।